So welcome to Vikas Institute, and this is Engineer Akash Verumde, and today I'm going to talk about what after 10th. Recently, 10th standard results have been announced, and I will be speaking briefly about the path one can choose if he wants to go into the world of engineering. So, just a brief introduction about myself. I am founder and HOD of Vikas Institute Educom and also regional head of Resonant Group of Companies. So, let's start. So, this was basically a meme that I found on the internet where on the left hand, Megan is a graduate with a 4-year degree, and on the right side is a Mark who went to a 1-year tech school. सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि मेगन एक ग्रेजुएट बैचलर डिग्री होल्डर है. मार्क हमारा जो है ही माइट बी एन ITI और डिप्लोमा होल्डर. Ignore the numbers might not be inconsistent with the Indian economy, but the situation seems similar. कि Megan is in the debt of the student loans and all, which she had paid for her higher graduation, and Mark basically paid off whatever loan he might have been taken within 3 years after completing his tech school. Megan still cannot find a job while Mark makes money, a huge amount of money, maybe per year. And on the left hand side, Megan thinks that Mark is stupid for not attending college, and Mark doesn't give a damn. दिस हैपन्स अ लॉट बेसिकली इन इंडिया. कि हम लोग सोचते हैं कि लाइक यार लाइक आप डिग्री नहीं कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, तो आप शायद कुछ गलत कर रहे हो. लाइक यू शुड गो फॉर हायर एजुकेशन मोर. सो लेट्स सी व्हाट रूट्स वी हैव. तो क्या होता है कि आफ्टर 10th फॉर लाइक देर आर सो मेनी ऑप्शंस आफ्टर 10th, बट आई हैव reduced it like constrain it to the engineering world. So either one can choose ITI, or one can choose diploma, or one can choose 10+2. So these are the three basic routes that one can opt for. So this is another meme that I found funny, that my parents lived better with a high school diploma than I do with a 4-year degree. Like I think many graduate students of my generation might feel this. So what is ITI? ITI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है. ये कोर्स ड्यूरेशन 1 year to 3 year का रहता है ड्यूरेशन. इसमें ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पे होता है, ज़्यादा थियोरी पे नहीं. इट्स इज़ मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स अब ज़्यादा करते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट मेक्स यू अ स्किल्ड लेबर और गिव्स यू अ टाइटल ऑफ टेक्नीशियन. अब थियोरी कम पढ़ते हो, मैथ्स का टेंशन नहीं है, अब ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी पे काम करते हो. सो सम बेसिक एग्जाम्पल ऑफ कोर्सेज इन ITI. तो ड्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग 2 साल का होता है. मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 2 years का है. मैकेनिक मोटर व्हीकल इंजीनियरिंग 2 years का है. फिटर इंजीनियरिंग 2 years का है. पंप ऑपरेटर 1 years का है. इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग 2 years का है. वैसे बहुत सारे कोर्सेज है. इफ़ यू वांट वी कैन इवन मेक अ वीडियो ऑन दैट. जस्ट ड्रॉप इट इन द कमेंट्स दैट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज एंड ऑल. सो व्हाट इज़ डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक? इसमें कोर्स ड्यूरेशन करीब 2 year to 3 year का होता है. अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे हो तो 3 साल का है. एंड इफ़ यू आर डूइंग इट आफ्टर ITI और 12th, द डिप्लोमा और पॉलीटेक्निक कोर्स ड्यूरेशन विल बी ऑफ 2 years, 2 साल का ही होता है, क्योंकि आप डायरेक्ट 2nd year में एडमिशन लेते हैं. तो इसमें क्या होता है कि ये ITI से थोड़ा कम प्रैक्टिकल है और ज़्यादा थियोरेटिकल है. आप थोड़ा मतलब ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, ज़्यादा थियोरीज इन्वॉल्व है, ज़्यादा लॉज आप पढ़ते हो, तो कंसेप्चुअल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है कंपेयर्ड टू ITI. गिव्स यू अ टाइटल ऑफ जूनियर इंजीनियर. मतलब आप एक्चुअली यूजुअली ITI के बाद कोई आपको इंजीनियर नहीं बुलाता, आप टेक्नीशियन बुला जाते हो. बट आफ्टर डिप्लोमा यू आर लाइक ओके, आप जूनियर इंजीनियर कहला सकते हो. बेसिकली आप एक सुपरवाइज़र का काम करते हो एक ITI टेक्नीशियन के ऊपर.
मतलब एक 10 ITI लोग के ऊपर अगर कोई सुपरवाइज़र है तो वो डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक होल्डर होता है। अभी डिप्लोमा में कोर्सेज कौन से हैं, तो अभी ITI में कैसा फिटर, पंप ऑपरेटर वगैरह ऐसे कुछ थे, तो वैसे ही अलग अलग कोर्सेज डिप्लोमा में कौन से हैं पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। शुड आई डू 10+2 एंड देन परस्यू बैचलर्स डिग्री, मतलब मैं 10th के बाद 12th पहले कर लूँ और उसके बाद डिग्री कर लूँ क्या? देखा जाए इट इज़ अ लॉन्गर रूट एज कम्पेयर टू गेटिंग एम्प्लॉयड देन प्रीवियस 2 ऑप्शंस। मतलब जो हम लोग ने पहले 2 ऑप्शंस देखे थे, आफ्टर 10th आप 2 साल ITI के 2 साल करने के बाद आपको जॉब लग सकती है, आफ्टर 10th डिप्लोमा करने के 3 साल के बाद आपको जॉब लग सकती है। बट अगर आप 10+2 और बैचलर्स डिग्री करते हो तो ये करीब 6 साल का सफ़र है, काफ़ी लॉन्गर रूट है अगर आपको लाइक जॉब जल्दी चाहिए रहेगी तो। Involves higher level of mathematics and route is more theoretical as compared to previous ones. मैथमेटिक्स बहुत इन्वॉल्व है कंपेयर टू प्रीवियस 2 ऑप्शंस। अभी तो डिप्लोमा से तो M3 में जो मैथमेटिक्स 3 जो था, जो बहुत दिक्कत आती थी बहुत से स्टूडेंट्स को, लाइक KT लगती थी, कभी कभार ड्रॉप भी लग जाता था गोल्डन जब सब्जेक्ट जाता था, तो वो भी अभी हटाकर M1 और M2 ही कर दिया है। बट देखा जाए तो व्हेन यू चूज़ 10+2 प्लस बैचलर्स डिग्री तो मैथमेटिक्स का टफनेस बढ़ते ही जाता है एंड दिस रूट इज़ मोर थियोरेटिकल एज कम्पेयर टू अदर 2 ऑप्शंस। मतलब हम लोग ने देखा था कि लाइक डिप्लोमा ITI से थोड़ा कम प्रैक्टिकल है और ज़्यादा थियोरेटिकल है, तो डिग्री इन दोनों से और भी ज़्यादा थियोरेटिकल है। टोटल ड्यूरेशन जैसे मैंने पहले पॉइंट में बताया था कि 6 साल का मिनिमम है टिल यू गेट एम्प्लॉयड। आपको ड्रॉप लगता है तो फिर वो 8 साल भी लग सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मोर कॉस्टलियर कंपेयर टू अदर 2 ऑप्शंस, मतलब थोड़ा खर्चिक है, मतलब ज़्यादा खर्च होता है। 10+ मतलब 6 साल आप पढ़ रहे हो तो इमेजिन पर ईयर आपका जो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है वो बढ़ जाता है। सो ITI और डिप्लोमा और 10+2 का हम लोग वापस एक ब्रीफली कवर कर लेंगे। तो ITI में क्या होता है, यू कैन गेट मोर जॉब इजीली इन प्राइवेट सेक्टर, आपको फॉरेन में भी जॉब्स आराम से मिल जाती है। लो पे स्केल एट स्टार्ट, मतलब पे स्केल कम होता है बट अगर आप थोड़ा फोकस करके लाइक इफ़ यू हैव गुड स्किल्स एंड ऑल देन यू कैन स्केल अप। और अगर आप ITI के बाद डिप्लोमा भी कर लेंगे तो और थोड़ा धीरे धीरे आपका एक ग्राफ बढ़ते जाएगा। लो कंपटीशन देन पॉलिटेक्निक, मतलब पॉलिटेक्निक में जितना जॉब्स के लिए कंपटीशन होता है उतना ITI में कम होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में क्या होता है कि दे हैव मोर वैकेंसीज इन गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स। गवर्नमेंट जॉब्स जो होती है इनमें डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बहुत सारे पोजीशंस होती है। सो गुड पे स्केल एट स्टार्ट यू कैन से। एंड व्हाट अबाउट 10+2? 10+2 में क्या होता है कि ग्रेजुएशन मतलब 10+2 के बाद और 4 साल रुकना पड़ता है ग्रेजुएशन डिग्री मिलने तक। वैसे देखा जाए तो 10+2 के बाद यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर, आप डिप्लोमा का ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हो, फिर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके 2 साल में आपका डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है। एलिजिबिलिटी इन मेनी कॉलेजेस रिक्वायर 10+2। मैं बहुत से कॉलेजेस में जो एडमिशन लेते वक्त आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देनी हो तो 10+2 का क्लियरेंस लगता है। सो व्हाट आर द रूट्स, व्हाट यू कैन डू इज़ 10th के बाद एक तो ITI कर सकते हो, या फिर 10th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, या फिर 10th के बाद 12th और 12th के बाद डिग्री कर सकते हो, या फिर 10th के बाद ITI और उसके बाद डिप्लोमा। अब 10th के बाद ITI मतलब 2 साल में आपका ख़त्म हो रहा है। 10th के बाद डिप्लोमा मतलब और 3 साल लगता है आपको एम्प्लॉय होने तक। 10th के बाद 12th एंड फिर डिग्री 6 ईयर्स का रूट है। 10th प्लस ITI प्लस डिप्लोमा देखा जाए तो ITI 2 साल का पकड़ लेंगे एवरेज, और उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिप्लोमा मिल रहा है तो और 2 साल डिप्लोमा के, तो 4 साल के बाद आपको मिल सकता है। 10th प्लस 12th प्लस डिप्लोमा, तो 10th प्लस 12th इज अगेन 2 ईयर्स एंड डिप्लोमा वापस सेकेंड ईयर में आपको मिल रहा है
तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर 2 साल का है, तो 4 years का टोटल ड्यूरेशन टिल यू गेट एम्प्लॉयड. एंड सबसे लंबा रूट विच इज़ चोजन वेरी रेयरली, इट इज़ 10th के बाद 12th के बाद ITI के बाद डिप्लोमा. मतलब दो 6 साल का रूट है. ऐसे सिमिलर रूट बहुत से बच्चे लोग चूज़ करते हैं, वो है 10th के बाद 12th के बाद डिप्लोमा के बाद डिग्री. सो दैट इज़ अराउंड लाइक 2 साल का ITI, 2 साल का 10+2, 2 साल का डिप्लोमा और 3 साल की डिग्री. दैट इज़ अराउंड 2+2 4+3 7 years of like constant education. नाउ द मेन थिंग इज़ कि इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है. कि लाइक क्या होता है कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि चलो 10th हो चुका है, माना कि थोड़ा परसेंटेज कम है, हम थोड़ा तोड़ जोड़ करके बच्चे को अच्छे इसमें एडमिशन ले लेंगे तो जल्दी जॉब भी लग जाएगा. ऐसा करके फिर ITI लो लेवल का है, ऐसा बहुत से लोगों का दिमाग में रहता है. तो वो लोग बच्चों को डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर 10+2. बट इसमें क्या हो जाता है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है या फिर जो स्किल्स है उससे ज़्यादा उसको थियोरेटिकल नॉलेज और इस पे जब फोकस हो जाता है, और अगर वो थोड़ा उसमें वीक रहेगा, अगर वो प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा रहेगा और थियोरी और इसमें थोड़ा वीक रहेगा, तो उसका परसेंटेज बहुत सफ़र करता है. वो जब परसेंटेज सफ़र करता है एंड व्हेन यू लाइक परफॉर्म वेरी बैडली इन योर एग्ज़ाम्स एंड आपका जो है फर्स्ट क्लास नहीं मिलता आपको, तो बाद में जॉब्स के लिए भी वापस दिक्कत हो जाती है. तो प्रेशर आ जाता है कि हमें अच्छा स्कोर करना है, हमें अच्छे स्कोर करना है. तो हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे का स्किल्स कुछ अलग होता है, बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है. तो उस हिसाब से और बच्चे को जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है रहेगा, ये सारे फैक्टर्स मिलके डिसीजन लेना ज़रूरी होता है. लाइक यूजुअली ये भी आज के तारीख में रिकमेंड किया जा सकता है कि 10th के बाद भाई ITI कर लो, 2 साल में ITI पे जॉब ले लो और साइड बाय साइड पार्ट टाइम डिप्लोमा कर लो. लाइक वंस यू स्टार्ट अर्निंग ऑन योर सेल्फ यू कैन इवन पे फॉर योर डिप्लोमा. बट क्या है कि लाइक वंस इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू योर एजुकेशन, कंटिन्यू इट, कीप कंटिन्यूइंग इट. लाइक डोंट स्टॉप कि हाँ मैं ITI कर लूँगा, मैं 2 साल का गैप ले लूँगा, 3 साल का गैप ले लूँगा, फिर डिप्लोमा करूँगा, फिर और 2-3 साल का गैप लूँगा, फिर डिग्री कर लूँगा या फिर ऐसा कुछ कर लूँगा. तो क्या होता है उसमें, क्या होता है कि एक बार आप गैप ले लेते हो एजुकेशन में तो 1 year का गैप कभी कभार इज़ ठीक. बट अगर वो गैप जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना आपका एजुकेशन में इंटरेस्ट कम हो जाता है. सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. choose the better option, like what you really want to do or what a plan you have for yourself. Think about the next 5 years where you want to be, not what your parents want you to be. So best of luck.